हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सिसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम चौथे सवाल से लेके आगे के सवाल कर रहे हैं, जिसमें चौथा सवाल आपको ये दिया हुआ देखो 0.99999 और फिर लगाए हुए डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे सवाल देखो हमने 2-3 पहले भी कर लिए थे। तो अब आगे वाले सवाल ही कैसे करने हैं उनको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको आपको मान के चलना है x के बराबर। मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.999। इस तरीके से इसको x के बराबर मान लिया। इस संख्या में देखें कि एक एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 9 के बाद में फिर 9 आ गया, 9 के बाद में फिर 9 आ गया, फिर से 9 आ गया, और ये काम आगे तक चलता रहेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये रुकेगी नहीं तो अशांत कहलाएगी, और संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं इसलिए इसको आवृत्ति वाली बोलेंगे। इसका मतलब ये संख्या आपकी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली है। तो ऐसी संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहला काम होगा x के बराबर मानना। समीकरण नंबर 1। अब एक एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा कर लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, इस संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो बायां पक्ष 10 से गुणा होकर के 10x हो जाएगा बराबर। इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव है वो एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी संख्या बन जाएगी आपकी 9.9999। इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसमें 9 की कोई कमी नहीं है, आप कितने भी 9 लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद में मैंने 5 रखे हैं तो आप भी दशमलव के बाद में 5 रखें। इधर से एक 9 और ले लिया, दशमलव आगे चला गया तो यहाँ पे 9 आ गया, और आगे हमें एक 9 की और कमी पड़ेगी तो एक 9 और बढ़ा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद में जितने 9 लिए हैं उतने दशमलव के बाद में यहाँ पे 9 लिख लें। ठीक है, अब आपको समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करना है। तो देखो, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष माइनस हो जाएगा, यानी 10x माइनस 1x करेंगे तो 9x आएगा बराबर। इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करना है तो ध्यान रखेंगे कि दशमलव सीध में रहे। तो 9.99 इस तरीके से संख्या लिखी हुई है, इसमें से माइनस करना है 0.999। जब हम माइनस करेंगे तो दशमलव की सीध में दशमलव आएगा और ये संख्या बनेगी आपकी 00। 9 माइनस 0 करने से 9 आ जाएगा। देखिए आप, दशमलव के बाद में 000 है अनंत तक, तो इनका कोई मतलब नहीं है, संख्या आपकी बचेगी 9। ठीक है, अब यदि आप x का मान निकालेंगे तो 9 में 9 का भाग लगाना पड़ेगा, यानी x का मान आएगा आपका 1, और आप इसको P बटे Q के रूप में लिखना चाहें तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं। तो आपने इस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखें, ये संख्या लगभग 1 के बराबर है, क्योंकि आप देखेंगे 0.90 से ज्यादा 0.99 1 के पास है। 0.90 से ज्यादा 0.99 1 के ज्यादा पास है ना। तो इसमें 9 बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या 1 के पास पहुंच गई, यानी इसका मान कितना आ गया? 1, और ये हमें P बटे Q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया इसको। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। एक सवाल दिया हुआ इसमें आगे और है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपका 5 का, इसमें लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अधिकतम
कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। भाग से जांच कीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे 1/17, तो 1/17 एक आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए संख्या परिमेय संख्या है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 17 और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, ये खुद अभाज्य संख्या है। अब इसका रूप है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो इसका मतलब इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। यह बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता तो उसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होता, लेकिन इसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं बन रहा है हर में, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। ठीक है। अब देखो आपसे पूछा है कि जब इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो दशमलव के बाद में ज्यादा से ज्यादा कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे इसमें देखो, इसमें 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक संख्या लिख दी ऐसे 3 5 6 3 5 6 3 5 6 इस तरीके से, तो इसमें 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपसे सवाल ये किया गया कि 1/17 के दशमलव प्रसार को जब लिखेंगे तो दशमलव के बाद में अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो हर लिखा हुआ है इससे एक कम कर लो, यानी अधिकतम 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। हर से एक कम यानी अधिकतम 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। 5 अंकों की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। कैसे करेंगे? इससे एक कम अंक यानी 16 अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति हो सकती है। अब इसकी हम जांच करेंगे, भाग विधि से जांच करेंगे कि वास्तव में 16 अंकों से कम अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है क्या। कहीं 16 से ज्यादा अंक तो नहीं आ रहे पुनरावृत्ति में, तो इसको भाग से हम चेक कर लेते हैं। हम भाग देना शुरू करेंगे 1 में 17 का। देखिएगा, एक छोटी संख्या 17 बड़ी संख्या है, भाग नहीं जा रहा, 0 बार भाग दे दो। 17 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आ जाएगा, शेष फल 1 बचेगा। संख्याएं आगे नहीं उतारने के लिए तो दशमलव लेके आप 1 0 उतार सकते हैं। अब 17 का भाग देंगे 10 में, एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 बार भाग दे दो। 0 बार भाग दिया तो 0 आएगा, यानी 17 गुना 0 करेंगे तो 0, बाकी करेंगे तो 10 आएगा। अब दशमलव आप पहले ले चुके हो, तो बाकी करने के बाद में 1 0 आप ले सकते हो। अब 17 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा आपका 17 5 85 हो जाएगा, बाकी करेंगे तो संख्या बचेगी आपकी 15। ठीक है। अब दशमलव लिया हुआ है तो आप 1 0 ले सकते हैं। ठीक है। अब 17 का पाड़ा बोलेंगे तो 17 9 153 हो जाएंगे। 17 का पाड़ा बोलेंगे हम 8 बार, तो 17 8 136 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे, देखिएगा ये संख्या बनेगी आपकी 10 - 6 यानी 4, ये 4, 5 में से 4 गए तो 1, 14 बच गया। अब दशमलव लिया हुआ तो 1 0 आप ले सकते हैं, तो आप इसका भाग देंगे, फिर से आपका 8 बार भाग जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है। अब दशमलव लिया हुआ तो 1 0 ले सकते हैं, तो 2 बार भाग जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। देखेंगे 6 बचेगा। ठीक है। अब दशमलव लिया हुआ तो 1 0 ले सकते हो। अब 17 चौक 68 हो जाएगा, 17 3 51, तो 3 बार भाग जाएगा 51, शेष फल बचेगा इसका 9।
अब क्या करेंगे, शेषफल 9 है आपका, तो 9 में आप एक जीरो आगे उतार सकते हैं, 17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, शेषफल आपका 5 बच गया, जीरो उतार सकते हैं, एक दशमलव लिया हुआ है, फिर 17 दूनी 34 हो जाएगा, ये 16 बचेगा, एक जीरो उतार सकते हैं, फिर 17 9 153 हो जाएगा, 7 बचेगा, फिर जीरो उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव लिया हुआ है, ये 4 बार भाग जाएगा, 68 होगा, फिर 2 बचेगा, एक जीरो उतार सकते हैं, फिर 17 एकम 17 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, एक जीरो उतार सकते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा, फिर 13 बचेगा, ठीक है। अब 13 लिखा हुआ है, एक जीरो उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव लिया हुआ है, अब 8 बार 136 17 7 119 बन जाएगा, 119 बाकी करोगे तो 11 बचेगा, 11 के बाद में एक जीरो उतार सकते हो, तो ये बनेगा 17 6 102, 102 कॉपी करोगे ये 8 बच जाएगा, ठीक है। 17 चौके 68 हो जाएगा, ये 12 बच जाएगा, ठीक है। 12 के बाद में एक जीरो उतार सकते हो, 17 7 119 हो जाएगा और संख्या बचेगी 1। अब आप देखें ध्यान से, इसमें 1 बच गया और फिर से आप 1 के बाद में जीरो उतारना शुरू करोगे तो आपका भाग यहां से आपका दोबारा शुरू हो जाएगा, तो 1 बचने के बाद आप जीरो उतारोगे, भाग पुनः शुरू हो जाएगा। तो आप देखें ये आपका संख्या बन रही 0.058823 फिर दोनों 4 1 1 7 6 4 7, इसमें अंकों की यदि संख्या गिने हम, दशमलव के बाद में कितने अंक बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब सोचो ये की ये संख्या दोबारा आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 1 बचा है, 1 बचा हुआ है, दशमलव पहले ले रखा हमने, अब जीरो उतारेंगे, 17 से भाग देंगे, 0 बार भाग जाएगा, फिर से 10 एक जीरो उतार सकते हैं तो 5 बार भाग जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, फिर से 15 बचेगा, देखो वो की वो भाग पूरी की पूरी वापस आगे बढ़ जाएगी, देखो ये अंक दोबारा आने लग गए, 0 5, वो देखो 0 5, फिर आएगा 8 8, फिर 2 3 5 2 9 4, इस प्रकार से ये कितने अंकों की पुनरावृत्ति आ जाएगी इसमें। जब आप भाग आगे बढ़ाएंगे तो ये कि ये 16 अंक वापस आएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो 16 अंक वापस आएंगे, तो इसका मतलब 16 अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है, भाग से इसकी जांच भी करनी है। देखिएगा आगे वाला सवाल, इसमें आपको लिख के दिया हुआ है, सवाल नंबर 6 है ये आपका, P बटे Q के रूप में लिखित कोई भी परिमेय संख्या के बारे में विचार कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ इनका गुणनखंड नहीं है, साथ ही इनका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है। तो Q के बारे में आपकी राय क्या है? देखो इसमें एक बात यह बता दी गई है कि P बटे Q रूप की कोई भी परिमेय संख्या के बारे में आप सोचें जहां पर ये दोनों पूर्णांक है और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लो 2/4 है, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन 1/2 रूप में लाने के बाद में इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सिवाय 1 के। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या जितनी कट सकती हो उतना उसको काट लिया गया, फाइनल रूप आया P बटे Q। और इसके बारे में बता दिया कि दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है। तो आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत होता है
तो उसका हर जो होता है, तो हर क्यूब का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का होना जरूरी है। तो आपसे जो सवाल कहता वो यही था कि कोई भी आप p बटे q रूप की संख्या के बारे में विचार कीजिए और उसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो आपकी q के बारे में क्या राय है, यानी q कैसा हो सकता है। तो q यानी हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा निश्चित रूप से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 3 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 के बारे में लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखो ऐसी कोई 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। ऐसी कोई 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। ध्यान रखें, अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या, और अशांत का मतलब रुकनी नहीं चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसका बना सकते हैं। आपसे केवल 3 संख्याएं पूछी गई है। जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दी इस प्रकार से, ये एक संख्या लिखी है, लास्ट में मैंने डॉट 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 लगा दिए हैं, इसका मतलब है ये संख्या अशांत है। अनावर्ती क्यों है? क्योंकि इस संख्या में ऐसा कोई भी संख्याओं का समूह नहीं है, कोई भी अंकों का ऐसा समूह नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5, इसके बाद में 0 अचानक से अलग तरीके से आ गया, फिर 5 लिया गया, उसके बाद में 6 7 9 और फिर 0 0 8 7 6। तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है या अंकों का ऐसा समूह नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो या बार बार जिसकी आवृत्ति हो रही हो। तो ये संख्या आपकी कैसी बनेगी? ये दशमलव के बाद में लास्ट में डॉट 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 लगा देंगे, इसका मतलब अशांत है, और कुछ भी रिपीट होने वाली अंकों की समूह नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये अशांत है और आवृत्ति है। ये आपकी एक संख्या हुई। आपसे ऐसी 3 संख्याएं पूछी है। कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया 1.10, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। आप देखेंगे लास्ट में डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब अशांत है, और कुछ भी इसमें रिपीट होने वाली अंकों का समूह नहीं है। आप देखें 1 के बाद में 0, लेकिन फिर 1 तो आया, लेकिन बाद में 2 0 आ गए, यानी 10 के बाद में 10 नहीं आ रहा है। फिर देखें 10 के बाद में 100, 100 के बाद में 1000, यानी 1 आया लेकिन बाद में 3 0 आए, फिर 1 आया लेकिन 4 0 आए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है जिसको बार बार हम देख सके कि उसकी आवृत्ति हो रही है। कोई भी ऐसी संख्याओं का समूह नहीं है। यदि ऐसा लिखा होता 1.001, फिर 001, फिर 001, फिर 001, फिर 001, तो आप बोल सकते थे कि 001 के बाद में 001 ही आ रहा है, फिर 001 ही आ रहा है, फिर यही संख्या, फिर यही संख्या। तो इसका मतलब इसमें तो आवृत्ति हो रही है, इसमें आवृत्ति नहीं है। ना तो आप 10 की आवृत्ति मान सकते हो, ना 100 की आवृत्ति मान सकते हो, ना 1000 की आवृत्ति मान सकते हो। तो लास्ट में डॉट डॉट लगाई, इसका मतलब अशांत प्रसार है, और आवृत्ति नहीं हो रही, इसका मतलब अनावर्ती है। यह आपकी दूसरी संख्या हो गई। ऐसी कोई तीसरी संख्या और बना सकते हैं आप। जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया 7.8564 0023 65 43 0018, कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली, कोई भी संख्या। आपको ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, यानी डॉट 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 लगे हुए होने चाहिए, और कुछ भी रिपीट होने वाली संख्याओं का समूह दिखाई नहीं देना चाहिए।
ये संख्याएं हो गई आपकी अशांत अनावर्ती प्रसार वाली। ये आपका 7 का सवाल था। आठवां सवाल देखते हैं हम। आठवें सवाल में आपको लिख के दिया है परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 तथा 9/11 इनके मध्य स्थित कोई तीन अपरिमेय संख्याएं लिखी। देखिएगा ध्यान से, ये जो दो संख्याएं आपको दी हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या 5/7 है, एक परिमेय संख्या आपको 9/11 लिख के दी है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको तीन अपरिमेय संख्याएं छांट के लिखनी है। तो पहले तो देखो 5/7, 5/7 को जब आप दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे या 5 में 7 का भाग देंगे तो आपकी संख्या बनेगी 0.714285। इसका बार आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं है। ना तो 2 का गुणनखंड के रूप में यहाँ पे कोई भाग है, ना 5 गुणनखंड के रूप में है। तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बनेगा। तो ये संख्या आपकी 0.714285 फिर 714285, मतलब ये जो आपके अंक हैं इनकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। 714285 वापस आएगा 714285, फिर वापस आएगा 714285। तो ये अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया 5/7 का। ऐसे ही आप 9/11 को देखेंगे तो इसमें संख्या बनेगी आपकी 0.8181818181। इस तरीके से संख्या बनने वाली है। इसको शॉर्ट रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.81 का बार। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इस संख्या को आप ये समझ ले और इस संख्या को आप ये समझ ले दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। वो संख्या कैसी कहलाती है? वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब न तो रुक रहा हो दशमलव के बाद में कुछ अंकों तक भाग लगातार बढ़ रहा हो तो वो अशांत कहलाएगा, और अनावर्ती का मतलब जिसमें कुछ भी संख्याओं का समूह है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अशांत अनावर्ती प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इन दोनों के बीच में लिखनी है आपको, यानी जो भी आप संख्याएं लिखेंगे तीनों, वो संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में आनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अशांत अनावर्ती होनी चाहिए। तो देखो हम आसानी से लिख सकते हैं। आप शुरुआत के दो अंक देखो, 0.71 और 0.81। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। यहाँ पे 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 80 तक ले सकते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में लिखना चाह रहा हूं। तो देखो संख्या ऐसे लिखी जा सकती है। 0 पॉइंट यहां पे 72 बना दिया, शुरुआत वाले दो अंक ले लिए। 72 के बाद में संख्याएं ऐसी बनानी है कि रुकना नहीं चाहिए प्रसार और आवर्ती भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में हम क्या लिखें? कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से।
बस क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 5 0 लिख दिया, 6 7 9 8 लिख दिया, 7 6 1 2 0 0 5 7, आप कुछ भी लिख सकते हैं और बाद में डॉट 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 लगा दें। तो ऐसा करने से पहली संख्या क्या प्राप्त हुई, अशांत अनावर्ती प्रसार वाली एक अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी संख्या लिखेंगे तो 71 से बड़ी और 81 से छोटी, तभी इन दोनों के बीच में आएगी। तो 72 से शुरुआत की थी, कुछ और संख्या ले सकते हो आप, 0.75 ले लें, 750 ले लें, 7500, 75 3 बार 0, इस तरीके से आप संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, अशांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, और अशांत अनावर्ती प्रसार यदि मिल जाता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इसमें तो देखो अशांत आवर्ती प्रसार है, इसलिए संख्या परिमेय संख्या है। इसमें भी अशांत आवर्ती प्रसार है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और अशांत अनावर्ती प्रसार होगा तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी आप तीसरी संख्या लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, 0.80, 800, 8 3 बार 0, 8 4 बार 0, इस तरीके से आप संख्याएं यदि लिखें तो ये आपको संख्याएं मिलेंगी अपरिमेय संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत अनावर्ती। तो इस प्रकार से आपको ये संख्याएं लिखनी थी। एक सवाल और देखते हैं आगे का, सवाल नंबर 9 है। इसमें आपको लिख के दिया गया है कि संख्याओं में विभेद कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको विभाजन करके बताना है। इसमें आपके 5 सवाल बना के दिए हुए हैं। पहला सवाल है √23, दूसरे में लिखा है √225, तीसरे में आपको लिख के दिया है 0.3796, चौथे में आपको लिख के दिया है 7.478, फिर 478, उसके बाद में 5वें सवाल में आपको लिख के दिया है 1.10, 100, 100, इस तरीके से संख्या लिख के दी है। तो देखो आपको रिवाइज करवा दें, परिमेय संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है और अपरिमेय संख्याओं की पहचान भी 2 प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 ही प्रकार की होती है, या तो परिमेय मिलेंगी या अपरिमेय मिलेंगी। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकने वाली सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की भी 2 पहचान है, या तो उनका दशमलव प्रसार मिलेगा आपको शांत, या फिर मिलेगा अशांत लेकिन आवर्ती मिलेगा। शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण जैसे 1.235 और अशांत आवर्ती वाले में अभी देखा था, ये एक उदाहरण है जो अशांत है लेकिन आवर्ती संख्याएं हैं। 81 के बाद में फिर 81, फिर 81, फिर 81, फिर 81। और अपरिमेय संख्याओं की भी 2 पहचान है। यदि वर्गमूल के अंदर आपको अभाज्य संख्या मिल जाती है, वर्गमूल के अंदर यदि आपको अभाज्य संख्या मिल जाती है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और दशमलव प्रसार के रूप में देखें तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या मिल जाए, देखो ये रही, वर्गमूल के अंदर 23 लिखा हुआ है, 23 एक अभाज्य संख्या है, केवल खुद से विभाजित हो सकती है, 1 से हो सकती है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अपरिमेय।
ठीक है। अब देखिए आप अंडर रूट 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 आएगा, और 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15/1। यदि आपने 15/1 लिख दिया तो ये p/q का रूप हो गया, और p/q के रूप वाली संख्या कैसी होती है, p/q के रूप वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। तो दूसरे वाले में संख्या कैसी बनेगी, परिमेय। इसमें देखो दशमलव प्रसार के रूप में संख्या लिखी हुई है, दशमलव के बाद में डॉट 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 नहीं है आगे, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार है। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय। तो ये संख्या भी आपकी कैसी होगी, परिमेय। ठीक है। अगले सवाल पे जाओगे तो इसमें लास्ट में डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये अशांत है। अब देखते हैं आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है। आप देखेंगे दशमलव के बाद में 4 7 8, फिर 4 7 8, फिर 4 7 8 आएगा, फिर 4 7 8 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय। तो ये संख्या भी कैसी बनेगी आपकी, परिमेय। इसको देखें, इसमें लास्ट में डॉट 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 लगाया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या अशांत है, रुक नहीं रही है, आगे और बढ़ेगी। तो ये अशांत है, और प्रसार में देखें रिपीटेशन हो रहा, क्या आवृत्ति हो रही है क्या। 10 के बाद में 100 आया, 100 के बाद में 1000 आया। तो कोई संख्याओं का या अंकों का ऐसा समूह नहीं है जो लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है। ऐसा केवल लग सकता है कि 1 के बाद में 0, फिर 1 लेकिन बाद में 2 0, फिर 1 लेकिन बाद में कितने 0, 3 0। तो ये अशांत रहेगा और अनावर्ती रहेगा, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय। तो ये संख्या आपकी कैसी रहेगी, ये संख्या रहेगी आपकी अपरिमेय संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।